Good morning, ma'am. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. क्लियर आ रही है एकदम? बोर्ड भी साफ दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, तो मेरे को ये बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया था मॉडल्स में? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉडल्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या क्या पढ़ लिया था मॉडल्स के अंदर? Can, could, कैन का यूज can, पढ़ लिया, कुड का यूज पढ़ लिया, make मेक का up, यूज पढ़ लिया। तो आज किसका पढ़ेंगे हम? माइट का। might, यूज ऑफ माइट। मैंने बताया था माइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बताओ चलो। माइट, मे का पास्ट क्या होता है? might, मे का पास्ट, might, मे का पास्ट होता है माइट। माइट होता है ना? देखो, मे को तो किस किस के लिए यूज किया जाता है? permission, possibility, possibility, power, नो, मे का यूज, मे का परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग, blessing, curse, wish, aim, aim, एम, curse, इन सब चीजों के लिए किया जाता है ना माइट का यूज, सॉरी मे का यूज। yes, और ma'am. माइट क्या होता है? मे का का पास्ट। past मे का form, पास्ट क्या होता है? माइट होता है। might, यानी मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। जैसे ही इन सब चीजों के लिए माइट का यूज किया जाता है, सॉरी, इन सब चीजों के लिए मे का यूज किया जाता है, वैसे ही पास्ट का कोई भी सेंटेंस होगा वहां हम इन्हीं सेंस में माइट का यूज करेंगे। बात समझ गए? यानी जिसमें मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन से, मोस्टली कुछ ऐसी चीजें जिसमें पर्टिकुलरली माइट का यूज किया जाता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखना। जो माइट है वो पास्ट टेंस बताता है, एक तरह से पास्ट को बताता है। एक इसको एक्सप्रेस करता है पास्ट टेंस को। किसको एक्सप्रेस करता है ये? पास्ट टेंस को एक्सप्रेस past करता है ना tense को, सबसे पहले। किसको एक्सप्रेस करता है? पास्ट टेंस को। यानी मे का जो पास्ट है ना, मे का पास्ट क्या है? माइट है। मे का might, पास्ट क्या है? माइट है। ये एक्सप्रेस करता है पास्ट को, मे के पास्ट को एक्सप्रेस करता है माइट। ओके, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, एग्जांपल देखना आप लोग। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बोला ही सेड दैट, he said that might the fail. He said that he might fail. He said that, sorry, he might fail. He said that he might fail. तो बताओ, देखो ये ये किसको बता रहे हैं? पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना? बताओ yes, ma'am, किसको बता रहे हैं? पॉसिबिलिटी को। possibility, तो मेरी बात ध्यान से, he said that, वह कहता है, he might fail,
कि वह फेल हो सकता था। तो ये क्या है, उसकी संभावना है, पर ये माइट के लिए हम इसका किस में यूज करेंगे, था यूज करेंगे, है ना। हो सकता था, माइट का मतलब क्या होता है, देखो मे का मतलब होता है हो सकता है, माइट का मतलब क्या होता है, हो सकता था। क्या होता है इसका मीन्स हिंदी, हो सकता था। यानी इसमें पॉसिबिलिटी तो है, पर कैसी पॉसिबिलिटी है, बहुत कम, फेल हो सकता था। he said that he might fail, वह फेल हो सकता था। अगर कोई रीजन दिया होता, कोई कारण दिया होता, तो वो 100% फेल होता ना, यस। तो 100% फेल होता तो क्या आता है यहाँ पे, में आता, यानी संभावना क्या होती उसकी, पूरी पूरी होती। बात समझ में आ रही है क्या? यस मैम। रीजन, जहां भी रीजन मिलेगा ना, वहां संभावना, पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी, 99% होगी। वहां कम पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वहां पॉसिबिलिटी होगी आपकी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। ओके, ऐसे अगला एग्जांपल, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती थी। अब मैं कारण दूं, देयर आर मेनी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन टुडे। तो उसमें क्या आएगा, क्योंकि मैंने कारण दे दिया, आज आसमान में बहुत सारे काले काले बादल हैं, जिससे आज बारिश होने की क्या है, फिर पूरी संभावना है। और आपको कोई रीजन नहीं दिया, ऐसे बोल दिया आज बारिश हो सकती थी। तो ये क्या है, इसमें संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, यस मैम। कम है ना, बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम, ये आसमान में काले काले बादल, ये वाला सेंटेंस दोबारा बोलिए। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश मेरे, इट डैश रेन टुडे। तो डैश में क्या आएगा, में आएगा, क्या आएगा, में आएगा। समझ में आ गई मेरी बात, क्यों आएगा, क्योंकि बेटा रीजन दिया है ना में, कि हमने बता दिया आसमान में बहुत सारे काले काले बादल हैं, तो बताओ बारिश होने की संभावना पूरी पूरी रहती है या कम रहती है, पूरी पूरी रहती है। पूरी पूरी रहती है ना, पूरी पूरी रहती है। बोल दे, सेंटेंस मैंने ऐसे ही दे दिया, इट रेन टुडे, तो क्या करोगे, इसमें कोई रीजन ही नहीं है तुम्हारे पास, धूप निकली हुई है, फिर बोल रही हूँ इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे क्या यूज करना है आपको, माइट यूज करना, क्या यूज करोगे वहां पे, माइट यूज करोगे, ठीक है। The sky is very clear, the sky is very clear, आसमान बहुत साफ है, मे भी आएगा ना, डैश, मे बी रेनिंग टुडे, इट डैश, मे बी रेनिंग टुडे, क्या आएगा, इट मे बी रेनिंग टुडे। नहीं, कैसे आएगा बताओ, the sky is very clear, the sky is very clear, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड यहां से देखना, the sky is very clear, आसमान साफ है, it dash rain today, बारिश हो सकती है, संभावना है क्या, नो मैम। इसमें रीजन, मैंने अभी क्या बोला आपको, रीजन दिया हो उसमें आएगा में, बोला, यस बोला ना, इसमें देख लो रीजन दिया है, पर रीजन कैसा है, नेगेटिव जा रहा है रीजन, तो कि बारिश हो ही नहीं सकती है, नेगेटिव जा रहा है ना, बिल्कुल, तो नहीं बारिश हो सकती है, तो यानी संभावना क्या है, बहुत कम है पॉसिबिलिटी, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइट आएगा। माइट। बात समझ में आ रही है क्या,
मैंने बताया ma'am. कि जिस भी सेंटेंस में रीजन नहीं दिया हो, यानी सीधा बोल रखा हो इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसमें मे भरोगे या माइट भरोगे? पहले ये बताओ। Might. माइट। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हमें रीजन नहीं दिया, ऐसे ही बताया कि आज बारिश हो सकती है, तो कैसा भी मौसम हो सकता है, हमें क्या पता उस दिन कैसा मौसम है, कि बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, हमें तो रीजन अगला बताएगा तभी तो हम पहचानेंगे कि इसमें संभावना है नहीं है, राइट? अब मैंने इस वाले सेंटेंस में तो रीजन भी दिया है, फिर इसमें माइट क्यों फिल किया है मैंने? बोलो, बताओ। मैम इसलिए क्योंकि स्काई तो एकदम साफ है और आज बारिश कैसे हो सकती है, बहुत कम संभावना है। हाँ, इसलिए बहुत कम संभावना है ना, इसलिए। अब देखो, एक सेंटेंस में आपको ऐसा देती हूँ, उसमें बताना क्या आएगा। एक सेकेंड रुको, इसके नीचे लिखना है, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया। That not is in बोलो, case of. बोलो बेटा, बोलो बेटा। क्या आएगा इसमें? ये इधर पास है, she worked hard that she dash pass, क्या आएगा? बताना जरा, क्या आएगा इसमें? उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसे क्या? पास होना है तो। उसे क्या? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसे पास होना है तो। हार्ड वर्क करने मैं के हार्ड किए मैं बिना पास पास नहीं में होते, ये बात तो सही है, हार्ड वर्क किए बिना पास नहीं होते। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने बताया कि कोई हार्ड वर्क करेगा तो वो पास होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। Yes, मैं ma'am. Pass. क्योंकि वो पहले से बहुत मैं ज्यादा आएगा। मेहनत कर रहा है, तो वो क्या होगा? पास होगा ना। मैं तो आप Yes, ma'am. बताओ आएगा मेरे मैं। को, तो पास होने की फिर पॉसिबिलिटी क्या है उसकी? पूरी पूरी है या नहीं है? पास तो हम हो है ही पूरी जाएगा। पूरी। गुड मार्क्स की तो हम ये गारंटी है नहीं ले पूरी सकते, पूरी बट पास पॉसिबिलिटी। तो हो ही जाएगा ना, पास तो कंफर्म है ना। Yes, ma'am. में यस आएगा मैम। में. में आएगा? बिल्कुल गलत कुणाल, रॉन्ग है तुम्हारा आंसर। मैम मैं भी आएगा, मैं भी पास। क्या आएगा? मैं भी पास। पास आएगा क्या? में आएगा क्या? मैं भी। में बी नहीं, बी नहीं लगाना है इसमें, ये कोई टेंस नहीं है। मैम मैं ही आएगा। में आएगा? नहीं, बिल्कुल में नहीं आएगा। अब मेरे को ये सेंटेंस बताना, अब बताओगे आप। शी वर्क हार्ड दैट शी डैश पास, इसमें बताओ क्या आएगा? मैम में. कौन से में आएगा और कौन से में माइट आएगा? मैम नीचे वाले में आएगा और ऊपर वाले में माइट आएगा. ऊपर वाले में माइट आएगा। पता चल गया तुम्हें? मैम इसमें वर्क की सेकंड फॉर्म थी ऊपर वाले में. वेरी गुड, क्योंकि आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि संभावना तो पूरी पूरी है, बट इसमें टेंस अगर पास दे रखा है तो मैं प्रेजेंट फॉर्म लगा दूंगा तो मेरा सेंटेंस तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे को क्या लगाना होगा वहां पे? संभावना होते हुए भी क्या लगाना है? माइट। समझ में आ गई मेरी बात? आई क्या समझ में? जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ में आ गया क्या? यस मैम। अनुष्का, यस नीचे वाले मैम। में क्या आएगा अब? में. में आएगा। ऊपर वाले में
अनुष्का समझ गई क्या 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 आएगा, माइट कैसे आया? यस मैम। अभय, Second form अमन, श्लोक, सबको समझ आ गया? हर्षिता, उज्जवल, यस हेमंत, मैम। समझ में आ गया क्या सबको कि यहाँ पे माइट कैसे आया और यहाँ पे मे कैसे आया? कि कहने का मतलब ये है, चाहे पॉसिबिलिटी पूरी पूरी हो सेंटेंस में तो क्या आता है, मे आता है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी होती है, बट अगर हमें पास दे रखी है फॉर्म तो वहां पे माइट आए। ठीक है, ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। और तो आपको पता है जहां पे भी रीजन देते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी क्या रहती है, पूरी पूरी रहती है, यानी संभावना पूरी पूरी रहती है। अब देखो, आई एम अफ्रेड द न्यूज डैश बी ट्रू, बताना इसमें क्या आएगा? आई एम अफ्रेड द न्यूज डैश बी ट्रू, आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था, द न्यूज सुन के, डैश बी ट्रू, अगर वो सही होती तो। बताओ क्या आएगा इसमें? Might. माइट आएगा। क्यों आएगा? सेकंड फॉर्म। हाँ, सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइट आएगा। क्या मतलब, समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए बस। एक सेंटेंस और देखो, माइट का ही है, पास्ट का एक्सप्रेस करने वाला ही सेंटेंस है, ये और देखना ध्यान से। ही आस्क्ड मी, he asked me if he dash borrow money from me, दिखाई दे रहा है कि आपको? ध्यान देखो। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बताओ। He asked me if he dash borrow money from me. Might आएगा। Might. आएगा। उसने मुझसे कहा, ही asked me if, अगर he dash borrow money from me, कि तुम्हारे पास मुझे कुछ पैसे Might. Might. माइट आएगा, क्योंकि क्या है ये, सेकेंड फॉर्म सेकंड फॉर्म। Second form. है ना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया सेंटेंस सबको? Yes, ma'am. अब देखो और कहाँ माइट का यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका पॉइंट, फर्स्ट है एक्सप्रेस पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है ये, यानी मे को एक्सप्रेस करता है पास्ट टेंस में, तो किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? कोई बात नहीं है, बीच में मे का एग्जाम्पल ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल है सारे, कंफ्यूज नहीं होना कि लिखे नहीं लिखे, सब लिख लेना इसके नीचे, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा क्या, किस लिए माइट का यूज किया जाता है? सेकेंड आपका गैस, गैस करने के लिए, यानी अनुमान लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, अनुमान बताने के लिए, कोई भी चीज को हम गैस करने के लिए भी किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। गैस करने के लिए किसी भी चीज को
मान लीजिए कोई दो चीजें हैं, उनमें से हम एक चीज को गैस कर रहे हैं, तो उसके लिए अनुमान लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, माइट आएगा। ठीक है, अनुमान लगाने के लिए जैसे मैंने बोला इट माइट बी योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। तो ये क्या है, अनुमान है। इट माइट बी योर फादर, ये क्या है, अनुमान है। तो एक बात बताओ मेरे को, जो अनुमान होता है यानी गेस करना होता है, उसमें संभावना कैसी होती है, पहले से ही संभावना कैसी होती है, उसमें बहुत कम होती है। कम होती है ना, संभावना कम होती है, तभी तो हम गैस करते हैं। हमें पूरा 100% पता होता है तो हम गैस क्यों करें, राइट? सही बात है नहीं, बोलो। यस मैम। सही बात है यस ना, मैम। कि जब भी किसी भी सेंटेंस में संभावना पूरी होगी, वहां तो में आ ही जाएगा, क्योंकि संभावना 99% के लिए तो माइट में यूज किया जाता है। बट जहां पे संभावना बहुत कम होती है, उससे ही तो बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। तो समझ गए होंगे मेरी बात, कि अनुमान लगा रहे हैं तो श्योर तो है ही नहीं हम पहले से, यानी पॉसिबिलिटी तो पूरी है ही नहीं, तो उसके लिए किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। इट माइट बी योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। तो संभावना क्या है, कम संभावना है, अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, माइट आएगा। माइट। गीता माइट विन फर्स्ट प्राइज, गीता माइट विन फर्स्ट प्राइज, गीता माइट विन फर्स्ट प्राइज, गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी। तो ये क्या है, अनुमान लगा रहे हैं हम, अनुमान। है ना। अब अगर हमें इसके आगे कोई रीजन दे देते कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बिकॉज शीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, अब मैं डैश करके, ये डैश होता अगर आपको सेंटेंस ऐसे मिलता, गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज, कि गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी, तो यहाँ पे आप सोचते कि मे लगाना है या माइट लगाना है, सोचते ना। बट तुम्हें आगे रीजन मिलता, गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज, गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी बिकॉज शीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बहुत अच्छी है। तो इसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वेरी गुड परफॉर्मेंस है, तो उसकी जीतने की संभावना पूरी है या कम है, पूरी है। पूरी है ना। तो फिर वहां पे क्या आता, मैं आता। ले। देखो गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज, गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट। माइट आएगा। समझ में आ गया ना क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रीजन नहीं दिया है, हम ओनली गेस कर रहे हैं कि यहाँ पे वो गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी। तो गेस का सेंटेंस समझ में आ गया अच्छे से। यस मैम। अब देखो आगे, एक सेकेंड रुकना। मैम। हाँ जी बोलो। मैम गैस का दोबारा से समझा देना। गैस का दोबारा से समझो, एक मिनट समझो। देखो हम गैस कब करते हैं, किन्हीं भी सेंटेंस में हम गैस कब करते हैं, जब संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है, हमें पता नहीं होता किसी भी चीज के बारे में, हमें पता नहीं होता किसी भी चीज के बारे में, तभी तो हम उस चीज के बारे में अनुमान लगाते हैं। अनुमान कब लगाते हैं,
जब हमें बिल्कुल कम पता होता है, थोड़ा कम पता होता है ना, तब हम अनुमान लगाते हैं कि शायद ये हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अब ये जो एग्जाम्पल है, इट माइट बी योर फादर, इट माइट बी योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। अब आगे मैंने कह दिया होता कि ये तो आज उसके पिताजी आने वाले हैं, तो इट डैश में, इट डैश बी योर फादर, तो बताओ उसके पापा फिर 100% वही होते ना। क्यों होते? क्योंकि उसके पिताजी आने वाले हैं, तो क्या होती संभावना? पूरी पूरी होती कि इसके पिताजी हैं ये। बट यहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अनुमान ही तो लगाएंगे, गैस ही करेंगे ना। तो गैस करेंगे तो वहां पे संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। तो कम होती है तो संभावना, तब वहां पे क्या आता है? माइट आता है। बात समझ में आई? यस मैम। तब क्या होती है? संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि गैस हम तब करते हैं, यस मैम। तब लगाते हैं हम जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और पॉसिबिलिटी में से कम पॉसिबिलिटी होती है ना, तो वहां पे माइट आता है। बताया था ना मैंने। यस मैम। हाँ, तो अब देखो आगे 2 पॉइंट हो गए। एक्सप्रेस पास्ट टेंस, मे को पास्ट टेंस में बताने के लिए माइट का यूज होता है। सेकंड, गैस करने के लिए माइट का यूज होता है। आगे देखो थर्ड पॉइंट, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, थर्ड है हेजिटेशन। थर्ड है पॉइंट हेजिटेशन या पोलाइटनेस, यानी झिझक और विनम्रता। झिझक और विनम्रता। थर्ड पॉइंट आपका हेजिटेशन और पोलाइटनेस, यानी कि झिझक और विनम्रता। यानी कोई भी बात के लिए हमें मन में हेजिटेशन, समझते हो क्या? मन में ऐसे होता है, किसी को कुछ बोलना है या किसी से कुछ पूछना है, तो हमारे मन में उस बात को लेके बहुत सारे विचार चलते हैं कि हम पूछे या नहीं पूछे, ये सही होगा गलत होगा। तो वो क्या होती है? हेजिटेशन होती है। और हेजिटेशन के साथ हम किसी से कुछ पूछते हैं, हमें लगता है, उसका डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं। पोलाइट होके क्या करते हैं? हमारा क्वेश्चन उनके सामने रखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हेजिटेशन होती है तब झिझक होती है, पूछने में हिचकिचाहट होती है, कुछ बोलने में हिचकिचाहट होती है, उसको बोलते हैं हेजिटेशन। जैसे ये जब भी हमें ऐसे एजिटेशन होती है, तो हम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं, पोलाइटनेस होती है हमें, है ना। तो जब भी हेजिटेशन और पोलाइटनेस का कोई भी सेंटेंस आएगा ना, उसमें अधिकतर माइट का ही यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? माइट का यूज किया जाएगा। तो देखो मैं एग्जाम्पल लिखती हूं। माइट आई कंपनी यू, might I accompany you, might I accompany you। यानी अब सुनो बात में ध्यान से, कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ क्या? किसी के साथ कहीं जाने के लिए, किसी के साथ बैठने के लिए हम क्या कहते हैं? हम मुझसे पूछते हैं माइट आई accompany you, क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ, यानी तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ या तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ, जो भी है। तो ये बात पूछने के लिए क्या होती है? हेजिटेशन होती है। इसलिए वहां पे किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट है
might you come to see me tomorrow? देखो, might you come to see me tomorrow, कि you come तुम आ सकते हो, to see me मुझे देखने के लिए, tomorrow कल तुम मुझे देखने के लिए आ सकते हो। तो ये क्या है, हेजिटेशन से पूछा जा रहा है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, मुझे देखने के लिए आ सकते हो, या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। ये सारे जो सेंटेंस होते हैं वो हेजिटेशन से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? हेजिटेशन से। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा किसका यूज किया जाएगा? माइट का यूज किया जाएगा। ओके, किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। अब देखो, एक सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस लिख रही हूँ, उसमें बताना क्या आएगा, माइट आएगा या मे आएगा उसमें। ठीक है, यू डैश लीव नाउ इफ यू विश। मे आएगा या माइट आएगा? बताओ इसमें, इस सेंटेंस में क्या आएगा, मे आएगा या माइट आएगा? यू डैश लीव नाउ, तुम यहां से चले जाओ। यू डैश लीव नाउ, तुम यहां से चले जाओ। इफ यू विश, अगर तुम चाहते हो तो। माइट। क्या आएगा? माइट। माइट। नहीं, माइट नहीं आएगा। मे आएगा तो माइट नहीं आएगा, तो मे ही आएगा। माइट ही आएगा। माइट नहीं आएगा तो मे आएगा ना। यस मैम। यू डैश लीव नाउ, तुम यहां से चले जाओ। तुम यहां से चले जाओ। इफ यू विश, तुम्हारी इच्छा है। अगर यू विश, तुम्हारी इच्छा हो, तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है ना कि वो जाए या नहीं जाए। तो इच्छा वाले सेंटेंस में क्या आता है? मे आता है। तो माइट तो कौन बता रहे हैं? अनुष्का माइट बता रही हो ना? माइट बता रही हो क्या? क्या आएगा इसमें? में आएगा। समझ में आ गया ना कैसे आया में? यस मैम। तुम यहाँ से जा सकते हो। इफ, अगर यू विश, तुम चाहते हो तो, तुम्हारी इच्छा है तो। उसकी विश पे डिपेंड करता है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आ गया समझ में सबको? माइट के कुछ यूजेस और भी हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास से? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव अ नाइस डे मैम। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। नाइस डे मैम। यू। हैव अ नाइस डे मैम।